लोग भी कैसे कैसे हैं। भाई छोड़िए, पिता छोड़िए, माता छोड़िए, पत्नी छोड़िए, शत्रु भी कैसा भाई। इस कहानी का तो विलन भी कितना खूबसूरत है। पुलस्त का नाती है, भगवान शंकर का अनन्य भक्त, 10 दिमागों का IQ है। उसके यह सम्मिट है जिसके ऊपर 10 सिरों का कृपा चलती हो, 10 काम एक साथ करता हो, 10 तरह से सोचता हो। उसका नाम दशासन है। 10 सिर वाला है वो। 9 ग्रह उसके चरणों में लेटे हुए हैं। शनि के ऊपर तो पैर रखे हुए बैठा है। फिर भी राम से हार गया। क्यों हार गया? कारण बताता हूं। राम इच्छाओं से मुक्त है और रावण इच्छाओं के पासों में बंधा हुआ है। फिर जानना कि रावण मनुष्य पर राज करता है और राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं। जब भगवान ने युद्ध शुरू किया तो पूजा की थी। राम ने कहा, जामवंत को बुलाइए। जामवंत सबसे सीनियर है, वह भी ब्रह्मा जी के पोते हैं, रावण के दादाजी के दोस्त हैं। राम ने कहा, जामवंत जी, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं पूजा करना चाहता हूं। जामवंत ने कहा, करिए महाराज, हम तुम्हारे साथ हैं, आप आज्ञा कीजिए। राम बोले, मेरे आराध्य तो शंकर है। राम शंकर की पूजा करते हैं और शंकर राम की पूजा करते हैं, और इस कहानी से बड़ा समन्वय किसी का नहीं हो सकता। जामवंत ने कहा, पूजा कर लीजिए महाराज। राम बोले, मुझे एक ऐसा पंडित चाहिए जो शंकर को मानने वाला हो, शिव को मानने वाला, और मैं वैष्णव हूं तो वैष्णव भी हो। उन्होंने कहा कि जंगल में, इस युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई पंडित कहाँ मिलेगा भगवान, तो पूजा कैसे होगा? जामवंत ने कहा, महाराज, एक पंडित मेरे ध्यान में है, पर वो आपका पुरोहित बनेगा नहीं। बोले, कौन? महारथी रावण, लंकापति रावण। वह शिव का भक्त है और वैष्णव भी है, उससे करा लीजिए पूजा। सोचिए, जिनको हराने जा रहा है, इसके साथ पूजा। राम ने जामवंत से कहा कि महाराज, पूछ तो आइए, अगर महापंडित रावण आज्ञा देते हैं करने की तो मैं कर लूं। रावण को पता चल गया कि जामवंत बुलाने आए हैं। रावण ने अपने सैनिकों से कहा कि जैसे ही दादा जामवंत आए, कोई उनसे प्रश्न ना करे, उन्हें बस महल का मार्ग दिखा दे, 2 हाथ जोड़कर। सब चरण छुए। जामवंत पहुंचे रावण किले के द्वार पर। चरण छूने आया रावण। रावण ने कहा कि पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं धन्य हुआ कि आप पधारे। जामवंत ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ आपकी अतिथि सेवा देखकर। बिठाया, पूछा कैसे आना हुआ। जामवंत ने कहा, मैं एक इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूं। एक मेरे साथ 2 जजमान हैं, वह एक यज्ञ करना चाहते हैं युद्ध शुरू करने के लिए। उन्हें एक ऐसा पंडित की आवश्यकता है जो शैव्य भी हो और वैष्णवी भी। तुमसे अधिक गुणी व्यक्ति तो पृथ्वी पर नहीं है, क्या उनका पुरोहित बन सकोगे? क्या पूछा रावण ने पहले। वाह, क्या सोच है। रावण ने कहा, जहां तक मुझे सूचना है, आपके दोनों यजमान अयोध्या के निर्वाचित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं है? जामवंत ने कहा, हाँ महाराज। उन्हें हाँ ना ने नहीं करी। क्या उद्देश्य है? लंका विजय। जामवंत ने कहा, हाँ, उनका यही उद्देश्य है। क्या आप स्वीकार करेंगे? उसने कहा, मैं तो जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, अन्यथा द्वार पर आकर किसी पंडित से कोई यज्ञ के लिए कहे, अस्वीकार करना उसका धर्म ही नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा और उनका यज्ञ कराऊंगा। जामवंत ने कहा कि क्या मुहूर्त निकला। उन्होंने 9 ग्रहों को बुलाया। वो तो अपने ही हाथ में था ना। बता कितने बजे? वो बोला, सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। उसने कहा, ठीक है, 5:30 बजे का मुहूर्त निकला, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा।
जामवंत ने कहा, आचार्य, पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है, क्या सामग्री लाऊं? रावण ने कहा, आपके यजमान, मेरे यजमान जंगल में है। अगर यजमान के पास पूजन सामग्री ना हो तो पंडित का धर्म बनता है कि पूजन सामग्री लेकर आए तो मैं लेकर आऊंगा। उसने अपने पुत्र मेघनाद को जगाया, इंद्रजीत को, और कहा, बेटा अशोक वाटिका जाओ, अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो मैं उससे मिलना चाहता हूं, एक विशेष प्रयोजन के लिए। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा और कहा, सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है। उसके पास पुरोहित नहीं है। कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा। लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है। अगर उसकी पत्नी उसके पास ना बैठे क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, तो सुबह यह इंद्रजीत रथ लेकर आएगा। तुम स्नान करके नया वस्त्र पहनकर इस रथ में बैठ जाना, क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए। मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं। और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है। पूजा होते ही उठना और इसी रथ में वापस बैठकर अशोक वाटिका में आ जाना। क्या तो सीता, क्या राम और क्या रावण, क्या कहानी है। सुबह यही हुआ। शिवलिंग की स्थापना हुई। बलुका की मृत्यु से एक विग्रह बनाया राम ने अपने तेजस्वी हाथों से। राम आजान बाहु है, घुटने तक हाथ आते हैं उनके, जो पुरुषोत्तम का लक्षण है। उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों से शिवलिंग तैयार किया। धोती पहने हुए, तिलक लगाए हुए तेजस्वी रावण पहुंचा। राम और लक्ष्मण ने आसन से खड़े होकर अपने पुरोहित को प्रणाम किया। आचार्य, मैं दशरथ का पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। दोनों ने पैर छुए रावण के और कहा कि आसन ग्रहण करिए। आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया, यज्ञ की शुरुआत की। पत्नी कहाँ से लाए? आचार्य ने पूछा राम से। मेरे यजमान विवाहित है। राम ने कहा, हाँ आचार्य, मैं विवाहित हूँ। अपनी धर्म पत्नी से कहिए कि आपके पास आकर बैठे। राम ने कहा, आचार्य, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं है। जामवंत से कहा, महाराज, पूजा कैसे होगी? बोले, पितामह, मैंने आपसे कहा था कि किसी यजमान के पास अगर किसी भी तरह की पूरी सामग्री ना हो, कोई व्यवस्था पूरी ना हो, तो आचार्य का धर्म है कि वह पूरी व्यवस्था बना कर लाए। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उनके पास में स्थापित करो। अपहरण गई हुई माँ, हमारी जगत जननी भारतेश्वरी पास में बैठी। पूजन प्रारंभ हुआ, सारी अर्चना हुई। पूजन के बाद रावण ने कहा कि मैं आप दोनों यजमानों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों जिस संकल्प के कारण यह पूजा कर रहे हैं, आज सारे देवता उपस्थित होकर आपके संकल्प को पूर्ण करे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जब चलने लगे रावण, तो राम ने पूछा, बोलिए आचार्य, दक्षिणा। तो आचार्य हंसा। त्रिलोक की संपत्ति आपके आचार्य के पास है। कुबेर का रथ आपका आचार्य के पास है। ऐसे में मेरा वनवासी मुझे क्या दक्षिणा देंगे मेरा यजमान? तो राम ने कहा, मैं रघुवंशी हूं। दक्षिणा के बिना पूजा कराना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा। आप दक्षिणा तो मांगिए। तब रावण ने कहा कि मैं आपसे समय पर दक्षिणा मांग लूंगा। राम ने कहा, उस समय में देने योग्य बचा या न बचा? आचार्य, बता तो दीजिए कि दक्षिणा क्या है। आचार्य ने दक्षिणा मांगी। उसने रावण को भी राम की तरह से प्रेम भेजा जा सकता है। आचार्य ने कहा, मेरी दक्षिणा यही है कि आचार्य का जब अंतिम समय आए तब दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहे। एक अंतर समझ लेना राम और रावण में। आप ढूंढना आपके अंदर राम है या रावण। राम के पास जो है वह पर्याप्त है और रावण को जो प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे,
इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए